अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 अप्रैल 1997 की शाम को पाकिस्तान की तारीख का चैप्टर क्लोज करने के लिए दाखिल होते हैं जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद, मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान, डॉक्टर सगीर हुसैन शाह और सिक्योरिटी बटालियन कमांडर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल रफीउद्दीन। ये सब लोग अदालती हुक्मनामे पर अमल करने के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि कर्नल रफीउद्दीन ने अपनी किताब भुट्टो की आखिरी 323 दिन में बयान किया है, जेल सुपरिटेंडेंट ने एक गवाह के साथ भुट्टो से इनके सेल में मुलाकात की। इसने अपनी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए पहले भुट्टो का नाम लिया और फिर फांसी का हुक्म पढ़कर सुनाया। उस पैगाम में लिखा था, लाहौर हाई कोर्ट के 18 मार्च 1978 के हुक्म के मुताबिक आपको जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के जुर्म में फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील 6 फरवरी 1979 को मुस्तरद कर दी गई और 24 मार्च 1979 को नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सदर पाकिस्तान ने इस मामले में मुदाखलत न करने का फैसला किया, इसलिए तुम्हें फांसी देने का फैसला किया गया। जो कि जेल सुपरिटेंडेंट के साथ खड़े थे, उन्होंने लिखा है कि मैंने भुट्टो के चेहरे पर गम के कोई असरात नहीं देखे। इसके अलावा मैंने देखा कि वो काफी पुरस्कून था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भुट्टो ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा, मुझे फांसी से 24 घंटे पहले मुजाज अथॉरिटी को मुतला करना चाहिए। इसके बरक्स आज जब मेरी बेटी और अहलिया मुझसे 11:30 बजे मिले तो इन्हें यकीन नहीं आया। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को फोन किया और जरूरी वजाहत तलब की। इसने मुझे महम अंदाज में बताया कि फांसी का मतलूबा हुक्म गुजर चुका है और ये इसके पास था। उसने ये भी बताया कि ज़ायरीन के बाद वो खुद उनसे मिलेगा और वसीयत लेने आएगा। मेरी फांसी का कोई तहरीरी हुक्म अभी तक मुझे नहीं दिखाया गया। मैं जल्द से जल्द अपने मुशीरों को देखना चाहता हूँ। मुझे मेरे दूसरे रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। भुट्टो के इन अल्फाज के बाद मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मोहम्मद बशीर अहमद ने भुट्टो से कहा कि अगर वो चाहे तो अपनी वसीयत लिख सकते हैं। इसके लिए उसे कागज वगैरह भी फराहम कर दिए जाएंगे। इसके बाद सरकारी टाइम खत्म हुआ और अहलकार वहाँ से जाने लगे। भुट्टो साहब ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो ठोकर खाकर गिर पड़े। कर्नल रफीउद्दीन ने उन्हें सहारा देकर उठाया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं। फिर भुट्टो ने शेव करने के लिए गर्म पानी मंगवाया और फिर वो रफी की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, रफी ये क्या ड्रामा लगा रखा है। मैं कुछ देर खामोश रहा तो उसने अपना सवाल दोहराया। मैंने जवाब दिया, जनाब क्या मैंने आज तक आपके साथ कोई मजाक करने की कोशिश की है। उसने फौरन कहा, क्या मतलब, और फिर सवाल दोहरा दिया। मैंने जवाब दिया, जनाब आपको हुक्म दिया गया है, आपको आज फांसी दी जाएगी। इसके बाद भुट्टो ने हाथ हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, ठीक है ये खत्म हो गया, ठीक है ये खत्म हो गया। उनका चेहरा जर्द हो गया था। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस हालत में थे। फिर भुट्टो ने पूछा, किस वक्त। मैंने अपनी 7 उंगलियों से इशारा किया। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद। मैंने कहा नहीं सर, 7 घंटे के बाद। रफी साहब ने यह भी लिखा है कि भुट्टो ने अपने आप से बात करते हुए कहा, वकला ने इस केस में गड़बड़ कर दी है। मेरी फांसी का जिम्मेदार याह्या है। वो मुझे सारी गलत बातें बताता रहा। उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। भुट्टो की अहलिया और बेटी जब उनसे मिलने जेल में आई तब भुट्टो को फांसी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि उनको फांसी के 7 दिन पहले कोई असरात नहीं बताए गए थे। फांसी की रात 10 बजे भुट्टो साहब खुद उठे। मिस्टर क्रैशी ने उन्हें कहा कि उनके नहाने के लिए गर्म पानी दस्तयाब है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब नहाना नहीं चाहते। रात 1:35 पर जेल सुपरिटेंडेंट जनाब यार मोहम्मद, सिक्योरिटी बटालियन कर्नल रफीउद्दीन, मजिस्ट्रेट मिस्टर बशीर अहमद, ये तमाम लोग जेल में दाखिल हुए। जब सब लोग जेल के अंदर दाखिल हुए तो भुट्टो गद्दे पर आराम फरमा थे। इनकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि वो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। मजिस्ट्रेट फिर सामने आया और कहने लगा कि वो कोई वसीयत लिखना चाहते हैं, लेकिन तब तक वक्त खत्म हो चुका था। उस दिन भुट्टो साहब भूख हड़ताल खत्म कर चुके थे और सब कुछ खा रहे थे। इनको फांसी घाट पहुंचाया गया। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात ठीक 2:04 पर जल्लाद ने लीवर दबाया और भुट्टो को फांसी दे दी गई। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।